हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सामाजिक विज्ञान की इस सीरीज़ में आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत, आकार, स्थिति और भौतिक स्वरूप। आज हम भारत की स्थिति और भौतिक स्वरूप के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये हमारा कैसा सेशन है, एमसीक्यू। इसमें हम केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस को ही पढ़ेंगे, साथ ही उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को भी हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बताना है। भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, हमारे भारत के पास कितना क्षेत्रफल है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, हमारे भारत का क्षेत्रफल। आइए देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स को। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो जो हमारा भारत है ये विश्व का कौन से नंबर का देश है? 7वां। पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। विश्व के कुल भूभाग का कितना है भारत? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यदि पूरी दुनिया में देखा जाए, पूरे विश्व की बात करें तो भारत सबसे बड़ा है, लेकिन जो ये है एशिया में देखा जाए, एशिया महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं टोटल? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि पूरी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की संख्या और साथ में महाद्वीपों के नाम भी बताइए। तो एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दूसरा बड़ा देश तो हमारा भारत है और सबसे बड़ा देश आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस बात को याद रखना कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और एशिया में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत की जो मुख्य भूमि है, यहाँ पर हम छोटा सा भारत का प्यारा सा मैप ड्रॉ करते हैं। ये तो गड़बड़ हो गया है, चलिए देख लिए, समझने के लिए हम इसको समझ रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है उत्तर से दक्षिण, ये है आपका उत्तर एंड ये है आपका दक्षिण। तो आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत कितने किलोमीटर तक है। तो इसका आंसर है आपका 3214 किलोमीटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है? 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर। फैक्ट देख लीजिए, उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक यह विस्तार है। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। भारत के उत्तर में है जम्मू कश्मीर और दक्षिण में है कन्याकुमारी। और इसका अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? 30 डिग्री। अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होती हैं? ये है हमारी अर्थ। तो ये जो इस प्रकार की रेखाएं हैं, ये है आपकी अक्षांशीय रेखाएं। और जो ये ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं हैं, तो ये है आपकी देशांतरीय रेखाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बताना है कि हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। तो इसका आंसर है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। जगह का नाम है उत्तर गामरी, और उत्तर गामरी ये कहाँ पर है आपका? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह है? उत्तर गामरी। फैक्ट देख लीजिए इससे रिलेटेड, यह बिंदु जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। तो अभी ये कौन सा बिंदु है? बिंदु का नाम है आपका उत्तर गामरी, उत्तर गामरी। और यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आता है। भारतीय मानचित्र पर यह बिंदु काराकोरम पर्वत के पास है। यहाँ की ऊंचाई समुद्र तल से
5,700 मीटर से अधिक है। इस बिंदु के आसपास सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। न्यूज़ में देखा होगा आपने, सियाचिन ग्लेशियर बहुत आता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर के आसपास। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ओके, अभी हमने देखा तीसरा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अभी हमने देखा था कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी कौन सा है? उत्तर गामरी, जो कि है आपका जम्मू कश्मीर में। अब पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा है? ये उत्तर में हमने कौन सा देखा? उत्तर गामरी। पेन सही से नहीं चल रहा है, ये उत्तर गामरी। और दक्षिण में कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ही कौन सा बिंदु है आपका? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। फैक्ट देख लीजिए इससे रिलेटेड। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है इंदिरा पॉइंट? कौन से द्वीप समूह में? जो निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप समूह की आपको स्थिति पता होनी चाहिए। ये दक्षिणी भारत है, ये श्रीलंका है, यहाँ पर है आपका अरब सागर एंड यहाँ पर है आपकी बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप के, तो यहीं पर क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और ये कौन से उसमें है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कैसे याद रखेंगे? जो इंदिरा गांधी थी वो बहुत ज़्यादा ग्रेट थी, महान थी। इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा ग्रेट थी। तो ये कहाँ पर है आपका इंदिरा पॉइंट? ग्रेट निकोबार द्वीप में। और ग्रेट निकोबार द्वीप ये अंडमान निकोबार का ही पार्ट है। यह 1972 से पहले पिगमालियन पॉइंट कहलाता था। पिगमेलियन पॉइंट। ओके, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पिगमेलियन पॉइंट किसका पुराना नाम है? तो जो इंदिरा पॉइंट है हमारे भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे उत्तरी हमने देखा उत्तर गामरी, जो कि है आपके कश्मीर में, और सबसे दक्षिणी है आपका इंदिरा पॉइंट। तो 1972 से पहले इसी को बोलते थे पिगमालियन पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पिगमालियन पॉइंट क्या है? जो आपका इंदिरा पॉइंट है, इसी का पुराना नाम है। 2000 की सुनामी में यह बिंदु जलमग्न हो गया था। यह 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उत्तरी बिंदु तो पता है, लेकिन इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। तो इन शॉर्ट आप लोग ऐसे याद रखना, 84 376, इसको ऐसे डिवाइड कर लेना आप लोग, 84 376। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की जानकारी होनी चाहिए। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये जो ऐसी रेखाएं हैं पूर्व से पश्चिम वाली, ये हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। और ये जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव वाली रेखाएं हैं, आपने ग्लोब देखा होगा, मानचित्र देखा होगा, उसमें ऐसी रेखाएं होती हैं। तो ये रेखाएं हैं आपकी देशांतर रेखाएं। तो भारत की स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे? 84 376। आप इसको रट लीजिए, 84 376, 84 376। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ फैक्ट देख लीजिए। भारत उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं? ये है हमारी पृथ्वी, ये है बीच से पृथ्वी को बीच से 2 भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रेखा है भूमध्य रेखा। तो जो भी भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है वो क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। तो जो भारत है ये कहाँ पर स्थित है? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। उत्तरी भाग में हिमालय और दक्षिण में महासागर जलवायु को प्रभावित करते हैं। आपको पता है हमारे भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय। और दक्षिण में जो महासागर है,
कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का देशांतर विस्तार कितना है। भारत का देशांतर विस्तार बताना है तो इसका आंसर है ए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको भी ऐसे याद रख लीजिए 687 97 25, ऐसे जैसे आप लोग मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे इसको याद कर लीजिए 687 97 25। ये है आपका देशांतरीय विस्तार। फैक्ट देखिए, यह विस्तार लगभग 30 डिग्री देशांतर तक फैला है। भारत के पश्चिम और पूर्व के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। भारत के पश्चिम और पूर्व के समय में कितना अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर राज्य सबसे पहले सूर्योदय देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सूर्योदय। तो वो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। पूर्व में हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात। पश्चिम में गुजरात, पश्चिम भाग गुजरात में सूर्योदय देर से होता है। भारत के पूर्व में कौन सा राज्य है आपका, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो उदय होता है वो पहले हो जाता है, फिर उसके 2 घंटे बाद गुजरात में होता है। तो 2 घंटे का अंतराल होता है। अरुणाचल प्रदेश जो कि कहाँ पर है, भारत के पूर्व में स्थित है, और गुजरात जो कि भारत के पश्चिम में स्थित है। तो दोनों के समय अंतराल में कितना, मतलब जो अंतराल है समय में वो कितना है, 2 घंटे का। सूर्य के निकलने का समय 2 घंटे का अंतराल है वहाँ पे। इसी कारण भारत में एक ही मानक समय अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत मानक समय IST किस देशांतर रेखा से लिया गया है। तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। IST का देशांतर बताना है कि भारत का IST इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, जो हमारे भारत की घड़ी है, भारत का मानक समय है, ये कौन से देशांतर से लिया गया है। तो इसका आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। फैक्ट देख लीजिए इससे रिलेटेड। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। तो जो आपकी कौन सी रेखा है, 82 डिग्री 30 मिनट, ये रेखा कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। इससे भारतीय मानक समय माना जाता है, IST इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। इसका समय ग्रीनविच GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे GMT का फुल फॉर्म बताएंगे, ये GMT का फुल फॉर्म क्या है। यह रेखा भारत को पूर्व और पश्चिम में लगभग बराबर भागों में बांटती है। सभी राज्यों में यह समय लागू होता है। भारत के जितने भी राज्य हैं वो कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, IST। क्वेश्चन 8 देखिए, भारत का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का है। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो कितना है, पूरे विश्व का 2.4%। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का हमारे पास कितना है, 2.4%। आइए फैक्ट देखते हैं कुछ। भारत का क्षेत्रफल अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि कितना है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। इसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है, मात्र 2.4%। इसके बावजूद भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई बताना है। भारत के पास टोटल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है वो बताना है। तो इसका आंसर है आपका C 10106 किलोमीटर। फैक्ट, भारत की स्थल सीमा
कुल 7 देशों से मिलती है। स्थल सीमा कितने देशों से मिलती है? 7। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत सबसे अधिक, जो यदि स्थल रूप में देखा जाए तो सबसे अधिक किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बाउंड्री हमारी लगती है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम लगती है अफ़गानिस्तान के साथ। हिमालयी सीमा प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम करती है। जो ये भारत के उत्तर में, गंदा सा बन गया है मानचित्र, सॉरी, ये मानचित्र हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये खूबसूरत होना चाहिए भारत। तो ये भारत, तो भारत के यहाँ पर उत्तर में कौन सा पर्वत फैला हुआ है? हिमालय। हिमालय, तो ये क्या है? हिमालय जो है, हिमालय सीमा प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम करती है। कैसे करती है? जो साइबेरिया की हवाएं हैं उनको ये भारत में नहीं आने देता है हिमालय पर्वत। साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं हैं उनको भारत में प्रवेश करने से रोकता है हिमालय पर्वत। क्वेश्चन 10 देखिए, भारत की समुद्री तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? अभी हमने देखी थी स्थल की, अब हमें देखना है कि समुद्र तटीय सीमा। भारत की समुद्र तटीय सीमा की कुल लंबाई बताना है, तो ये है आपकी 7516.6 किलोमीटर। फैक्ट देख लीजिए इससे रिलेटेड। इसमें मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप शामिल हैं। भारत की स्थल भूमि जो कि कहाँ से लगी हुई है? समुद्र से लगी हुई है, तो इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी शामिल किया गया है। और ये दोनों क्या हैं? भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। केवल मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर। सबसे लंबी तट रेखा, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, के भारत की सबसे लंबी तट रेखा कौन से राज्य की है? तो वो है गुजरात की। ये जो आपका ऐसे गुजरात है, तो इसकी सबसे लंबी तट रेखा है। यह तट अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। आइए फिर से भारत का प्यारा सा मानचित्र ड्रॉ करते हैं। ये गड़बड़ हो गया है, इसको, ये भारत का मानचित्र हो गया। तो अरब सागर कहाँ है? ये है आपका अरब सागर, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर है हिंद महासागर। तो भारत की जो तटीय रेखा है वो अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से और हिंद महासागर से घिरी हुई है। भारत के दक्षिण में ही तटीय रेखाएं हैं, बाकी भारत उत्तर में स्थल भूमि से घिरा हुआ है। क्वेश्चन 11, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम लंबाई बताइए। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की, भारत के पूर्व में कौन सा राज्य है? वो है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में है गुजरात। सबसे पूर्वी राज्य है भारत का अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। फिर से हम भारत का मैप ड्रॉ करेंगे ताकि हम अपने फैक्ट्स को क्लियर कर पाएँ। वेट, ये तो यहाँ पे भारत के पूर्व में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे पश्चिम में है गुजरात, पश्चिम में है गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश से यहाँ तक की आपको लंबाई बतानी है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। फैक्ट देख लीजिए, यह अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की दूरी है। अभी मैंने बताया कि पूर्व में क्या है? अरुणाचल और पश्चिम में है आपका गुजरात। ये पूर्व, ये पश्चिम। यहाँ पे है आपका अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पश्चिम में है आपका गुजरात। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर।
इस विस्तार के कारण समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर क्या है? मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय है वो जल्दी हो जाता है और गुजरात में बाद में होता है। और ये टाइम पीरियड में कितना अंतराल है? 2 घंटे का अंतराल है। पूर्वी भाग सूरज सबसे पहले देखता है। सूर्य का उदय कहाँ से होता है? पूर्वी भाग से होता है। और पूर्वी भाग कहाँ पर है आपका? मतलब पूर्वी भाग में कौन सा राज्य है भारत का? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी भाग सूरज सबसे बाद में देखता है, तो गुजरात जो है वो पश्चिम में है, इसीलिए यहाँ पर जो सूर्य उदय है वो थोड़ा देर होता है, 2 घंटे का अंतराल होता है। 12 क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? हमने सबसे उत्तरी देख लिया, सबसे दक्षिणी देख लिया, अब हमको देखना है सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे पूर्वी राज्य बताइए कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य तो है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पूर्वी बिंदु भी आपका कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही होगा। तो सबसे पूर्वी बिंदु है आपका, क्या नाम इसका? इसका नाम है आपका की बिथू। की बिथू, की बिथू, की बिथू, की बिथू कहाँ पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। फैक्ट देखिए, की बिथू अरुणाचल प्रदेश के अंजो ज़िले में है। कौन से ज़िले में है? अरुणाचल प्रदेश के अंजो ज़िले में है। यह 9725 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहाँ सूरज भारत में सबसे पहले उगता है और यह म्यांमार और चीन की सीमा के पास है। कहाँ पर है ये? म्यांमार और चीन की सीमा के पास। यह क्षेत्र समृद्ध दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, हमने उत्तरी देख लिया, दक्षिणी देख लिया, पूर्वी देख लिया। अब हम देखेंगे कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो ये है आपका कोटेश्वर, गुजरात में। कोटेश्वर कहाँ पर है? गुजरात में। सबसे पूर्वी आपने कौन सा देखा था? उत्तर, क्या था? उत्तर। और सबसे दक्षिणी था आपका कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी था इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्वी अभी हमने देखा कौन सा? की बिथू। की बिथू अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे दक्षिणी है आपका कोटेश्वर, गुजरात में। यह कच्छ ज़िले में स्थित है। कोटेश्वर गुजरात के कौन से ज़िले में है? कच्छ ज़िले में है। और यहाँ पर पूर्वी देशांतर कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 687, ऐसे याद रखना, 687। यहाँ सूर्य भारत में सबसे बाद में अस्त होता है, सबसे बाद में अस्त होता है। पास ही कच्छ का रण स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे छोटा राज्य बताना है, तो ये है आपका गोवा। जो गोवा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जैसे इसके नाम में केवल 2 ही अक्षर है ना, गोवा, तो ये सबसे छोटा है। गोवा का क्षेत्रफल 37.2 वर्ग किलोमीटर। कितना है गोवा का क्षेत्रफल? 3702 वर्ग किलोमीटर है। यह पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट बोले तो आइए हम ड्रॉ करते हैं फिर से भारत को, प्यारे प्यारे भारत को। ये श्रीलंका, तो कहाँ पर है ये? यह पश्चिमी तट पर स्थित है। ये भारत का पश्चिमी तट है। और यहाँ पर क्या है आपका? गोवा। यह 1987 में पूर्ण राज्य बना। ये आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि गोवा, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। और इसकी राजधानी है पणजी। आप लोगों से राजधानियाँ भी पूछी जा सकती हैं किसी भी राज्य की, किसी भी देश की, तो कुछ आपको राजधानियाँ भी पता होनी चाहिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, अभी हमने देखा सबसे छोटा गोवा, अब हमको देखना है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से क्या पढ़ना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है या जनसंख्या की दृष्टि से। तो देखिए सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। ये सबसे बड़ा नाम है राजस्थान। कैसे याद रखेंगे? ये राज करते हैं राजस्थान, इसके पास बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है, इसीलिए राजस्थान क्या करता है? पूरे देश में राज करता है। क्यों करता है राज? क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है और गोवा के पास बहुत कम क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन फैक्ट देख लीजिए। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3.4 लाख
3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। यह भारत का लगभग 10.4 हिस्सा घेरता है। भारत का जो टोटल हिस्सा है उसमें से राजस्थान का कितना है, 10.4 के आसपास। यहाँ थार मरुस्थल है। यह पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, क्योंकि ये भारत के पश्चिम में है, तो ये कहाँ से लगा है, ये पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। क्वेश्चन 16 देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। अभी हम पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है वो लगती है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम लगती है अफ़गानिस्तान के साथ। तो इसका आंसर है आपका सी। इसका आंसर है आपका सी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे कम किसके साथ लगती है, सबसे कम लगती है अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान फैक्ट देखिए इससे रिलेटेड, भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी है, मतलब बांग्लादेश के साथ इतनी सीमा लगती है 96 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसी सीमा से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इस सीमा पर चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर स्थित है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर क्या स्थित है? चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, तो ये लगती है हमारी अफ़गानिस्तान के साथ। सबसे लंबी लगती है किसके साथ? सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ लगती है सबसे अधिक, और अफ़गानिस्तान के साथ लगती है सबसे कम। अफ़गानिस्तान के साथ लगती है आपकी सबसे कम। फैक्ट देखिए, अफ़गानिस्तान से केवल कितनी सी सीमा? 106 किलोमीटर, बहुत कम लगती है। सबसे कम हमारी अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, और कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। यह जम्मू कश्मीर के वाखान कॉरिडोर से जुड़ी हुई है। तो आपका जो वाखान कॉरिडोर है, कौन सा कॉरिडोर? वाखान कॉरिडोर, ये है आपका जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। सिल्क रूट, यहाँ से सिल्क का व्यापार होता था। भारत और चीन की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो भारत और चीन की सीमा है इसको क्या बोलते हैं? तो बताइए आप लोग, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा। आप इसको रेड क्लिप से कंफ्यूज मत करना, ऐसे याद रखना। मोहन के लास्ट में भी क्या आया? ना आया। और चीन के लास्ट में भी क्या आया? ना आया। तो आपको ये ना को पकड़ना है कि भारत मोहन के अंत में भी ना है, चीन के लास्ट में भी ना है। तो ना जिसमें दिखे तो मैकमोहन आपकी भारत और चीन की है। इसे 1914 के शिमला समझौते से खींचा गया था। कब बनी थी ये? 1914 में बनी थी। और इससे रिलेटेड समझौता कौन सा है? शिमला। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए कि शिमला कौन से राज्य की राजधानी है। यह चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा में स्थित है। यह कहाँ पर है? चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा में स्थित है। जो मैकमोहन रेखा है ये चीन और अरुणाचल की सीमा पर स्थित है। चीन इसे मान्यता नहीं देता। इस पर कई बार विवाद और युद्ध भी हुए। जो 1962 में भारत और चीन का महत्वपूर्ण युद्ध है वो इससे रिलेटेड है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ बताइए कि शिमला कौन से राज्य की राजधानी है। और ये भी बताइए कि क्या आप लोग शिमला कभी घूमने गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? अभी हमने देखा कि भारत और चीन की सीमा, अब हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो कौन सी रेखा से निर्धारित होती है। तो वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है वो?
रेड पेन से लिखते हैं। रेड रेखा को हम रेड पेन से लिखेंगे, रेड क्लिफ रेखा। तो ये है आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच, और भारत और चीन के बीच है आपकी मैकमोहन रेखा। तो मोहन के लास्ट में भी ना आया है और चीन के लास्ट में भी क्या आया है, ना आया है। तो इससे आप लोग कभी भूलोगे नहीं, मैं भी नहीं भूलूंगी। क्वेश्चन नंबर, फैक्ट देखिए अभी इससे रिलेटेड। 1947 में सर सिरिल रैडक्लिफ ने खींचा था। ओके, कब बनाई गई थी रैडक्लिफ रेखा? 1947 में। और कौन से वो व्यक्ति थे? तो वो थे सिरिल रैडक्लिफ। मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? मैकमोहन रेखा को 1914 में खींचा गया था। और इसको कब खींचा गया? भारत और पाकिस्तान की रेखा को 1947 में। ओके, यह भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर से गुजरती है। इम्पॉर्टेंट है कि जो रैडक्लिफ रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो 4 राज्य हो गए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर। और इसकी लंबाई याद रख लीजिए 33 23 किलोमीटर। 33 फिर 10 को माइनस कीजिए तो 23। रैडक्लिफ की लंबाई है 33 किलोमीटर और ये 4 राज्यों से गुजरती है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 20। 1947 के विभाजन का सबसे बड़ा प्रतीक यही रेखा है, रैडक्लिफ रेखा। 20वां देखिए, भारत और अफगानिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले हमने देखा कि भारत और चीन की सीमा मैकमोहन, फिर हमने देखा भारत और पाकिस्तान की सीमा रैडक्लिफ। अब हम देखते हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा, भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका ड्यूरंड रेखा। वो कौन सी रेखा है? ड्यूरंड रेखा। ये बिल्कुल अलग सा नाम है ना अफ़गानिस्तान से। और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच हमने कितनी बॉर्डर शेयर होती है? 106 किलोमीटर। फैक्ट देखिए इससे रिलेटेड, इसे 1983 में अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच खींचा गया था। ये कब खींची गई थी? 1983 में। सबसे पहले बनाई गई आपकी कौन सी रेखा? मैकमोहन। कब आई? 1914 में। उसके बाद आई आपकी रैडक्लिफ रेखा, कब आई? 1947 में। फिर आई आपकी ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा कब आई आपकी? 1983 में। तो ये क्रोनोलॉजी भी आप याद रखिए कि 1914 में भारत और चीन की मैकमोहन आई थी, 1947 में भारत और पाकिस्तान की रैडक्लिफ आई और 1983 में आई आपकी भारत और अफ़गानिस्तान की ड्यूरंड रेखा। इसकी लंबाई है 26-40 किलोमीटर। भारत का छोटा हिस्सा अफ़गानिस्तान से जुड़ा है। तो हम अफ़गानिस्तान के साथ कितनी बॉर्डर शेयर करते हैं? केवल 106 किलोमीटर की। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? ओके, भारत और श्रीलंका के बीच आपको बताना है जल डमरू मध्य कौन सा है। तो ये है आपका पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य। ओके, जल डमरू मध्य को ही क्या बोलते हैं? जल संधि। जल डमरू मध्य को ही बोलते हैं जल संधि। तो अगेन हम भारत का छोटा सा यहाँ पर मानचित्र ड्रॉ करेंगे ताकि हम समझ सकें कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ये हमारा भारत और ये है श्रीलंका, और ये जो है ये क्या है आपका? यही है आपका पाक जल डमरू मध्य, या इसी को बोलेंगे पाक जल संधि। तो जल डमरू मध्य का क्या होता, जल डमरू मध्य या जल संधि क्या होती है? तो मान लो ये कोई बड़ा महासागर है, ये कोई महासागर है, ठीक है, और इन दो महासागर को मिलाने वाली जो ये पतली सी ये जल राशि है, ये जो पतली सी निकाय है, इसी को बोलते हैं जल संधि। दो बड़े जल निकायों को मिलाने वाली जो पतली सी जो रेखा होती है या जल राशि होती है, उसी को बोलते हैं जल संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, फैक्ट देख लीजिए। भारत और श्रीलंका को अलग करती है, इसकी लंबाई है 64 किलोमीटर। जो पाक जल संधि है इसकी लंबाई कितनी है? 64 किलोमीटर। यह तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। यहाँ राम सेतु या एडम ब्रिज स्थित है। यहीं पर कौन सा सेतु है? राम सेतु को ही बोलते हैं एडम ब्रिज। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है?
तो सबसे लंबी तटरेखा है हमारे गुजरात की। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात के पास। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखिए। वेट, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, तो ये कितनी है आपकी? ओके, एक सेकेंड, इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। यहाँ कच्छ का रण स्थित है। यह अरब सागर से घिरा हुआ है, अरब सागर से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी तटरेखा कौन से राज्य की है? तो ये है आपकी गोवा की। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोवा की तटरेखा सबसे कम है। गोवा की तटरेखा केवल 105 किलोमीटर लंबी है। यह अरब सागर में स्थित है। यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। पणजी इसकी राजधानी है। मछली पालन यहाँ पर होता है। क्वेश्चन 24 देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पुराने वीडियो में मैं इसको बता चुकी हूँ। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 24 है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई है। फैक्ट भी हम नहीं देखेंगे इसके अभी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार बताना है, तो ये है आपका दक्कन का पठार। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दक्कन का पठार। फैक्ट देख लीजिए, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। दक्षिण के पठार की आकृति है त्रिभुजाकार। इसके उत्तर में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश हिस्सा घेरता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है आपका थार मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। फैक्ट देख लीजिए, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है कि थार मरुस्थल कौन से राज्य में है? राजस्थान में। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। राजस्थान में बारिश कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यह लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर होती है, इससे भी कम होती है। यहाँ ऊँट परिवहन का प्रमुख साधन है। राजस्थान में आपने देखा होगा, जो ऊँट होते हैं परिवहन के लिए, सामान को ले जाने के लिए या यात्रियों के लिए सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होते हैं? ऊँट। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। जो गंगा नदी है, इसकी लंबाई आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। गंगा नदी के बारे में आप याद रखिए, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो है गंगा। गंगा बेसिन 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि सहायक नदियां हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा की सहायक नदी है घाघरा, गंडक, कोसी और भी हैं, यमुना भी हैं। गंगा बेसिन में भारत की लगभग 43% जनसंख्या निवास करती है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध बताना है, तो ये है आपका कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये बना हुआ है आपका महानदी पर। महानदी पर बना हुआ बांध है ये। फैक्ट देख लीजिए, यह उड़ीसा में महानदी पर बना है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में महानदी पर बना है। कौन सा बांध है? हीराकुंड। हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर बना है। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। यह एशिया का सबसे लंबा है और ये मिट्टी का बांध है। इसकी विशेषता क्या है? ये काय का बांध है? मिट्टी का बांध है। यह 1957 में पूर्ण हुआ। ये कब बन के तैयार हुआ था? 1957 में। यह सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?
तो जो सुंदरबन का डेल्टा है, ये क्वेश्चन हम पहले भी नदियों में जो नदियों वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हम कर चुके हैं। सुंदरबन का डेल्टा ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है? जो भी नदियाँ होती हैं समुद्र के मुहाने पर एक त्रिभुजाकार आकृति बनाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 30 फैक्ट देख लीजिए इससे रिलेटेड। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बना है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका क्षेत्रफल 80,000 किलोमीटर है। यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो आपके मैंग्रोव वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो गंगा के डेल्टा पे। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स। और ये कहाँ पर है? ये है आपका कर्नाटक में। तो ऐसे याद रखेंगे, का से कुंचिकल एंड का से कर्नाटक। का से कुंचिकल एंड का से कर्नाटक। इसको याद रखना, कीवर्ड हो गया आपका का से कुंचिकल, का से कर्नाटक। ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल फॉल्स और ये है कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंचा है तो ऊंचाई भी पता होनी चाहिए, 455 मीटर। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मानसून के समय इसका जल प्रवाह अत्यधिक होता है। तो ये थे आज के हमारे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। तो इसी तरह मैं और भी वीडियोस लेकर के आऊँगी और भी आपके टॉपिक्स को कवर कराऊँगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, स्टडी को एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।